जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे संगत जी, मैं आज अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे बार बार गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर करो। आज मुझे मैसेज मिला कि आज शुक्रवार है और आज से ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्रों से शेयर करना चाहूँगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, ये सत्संग मैं गुरु जी की प्रेरणा से शेयर कर रही हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अभी मार्च 2024 में ही शुरू हुई है। इससे पहले मैं गुरु जी के बारे में नहीं जानती थी, मैंने कभी सुना भी नहीं था, या ये समझ लीजिए कि मुझे कभी इतना समय ही नहीं मिला, क्योंकि मैं पेशे से एक टीचर रही हूँ और अब रिटायर हो गई हूँ। मेरे हस्बैंड भी रिटायर हो गए हैं, तो कभी इतना समय ही नहीं था। मैं थोड़ा अपने बड़े बेटे को लेकर के और उसकी तबीयत को लेकर और उनके कार्यों व्यवसाय को लेकर जो सेटल नहीं हो पाती हैं, बहुत परेशान चल रही थी। तो मेरी बड़ी दीदी ने मुझे बताया कि दिल्ली में छतरपुर में गुरुजी हैं, वो मन की बात सुनते हैं और वो जो हैं शिव के रूप हैं। तो मन में थोड़ा आस्था जगी और उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पास लिंक भेजूँगी। दीदी ने मुझे लिंक भेजा। तो मैं एक बात के लिए क्षमा चाहूँगी संगत जी, गुरु जी से भी क्षमा चाहूँगी कि शुरू में मुझे गुरु पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे इन लॉज में कोई गुरु को नहीं मानता है। उनका कहना है कि ईश्वर ही गुरु हैं और वही हमारे मार्गदर्शक है। ईश्वर हमारे साथ ही हैं। मैं हस्बैंड से कहती थी कि ईश्वर भी तो किसी को हमारा हाथ थामने के लिए किसी न किसी को भेजते हैं, ताकि वो हमारा मार्गदर्शन कर सकें, क्योंकि स्वयं भगवान नहीं आते, वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते हैं। तो गुरु जी शिव के ही रूप हैं और मैंने इस रूप में ही उनको अपना गुरु बनाया। मैंने गुरु बनाया। ये मेरा सौभाग्य है कि गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है। मैं शायद उन भाग्यशाली आत्माओं में से एक हूँ जिनको गुरु जी ने अपनी शरण में लगाया, जिनका हाथ उन्होंने थामा। और मैं अनंतम शुक्राना गुरु जी का करती हूँ। गुरु जी कोटि कोटि धन्यवाद। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। तो मुझे शुरू में तो मुझे नहीं लग रहा था, विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैंने बताया कि गुरुजी को नहीं मानते। तो इसके लिए मुझे गुरुजी ने अनुभव भी कराए। ऐसे ही मेरे मन में आया, मैंने बोल दिया अपनी दीदी से कि ऐसे बहुत सारे गुरु होते हैं, बागेश्वर वाले बाबा भी हैं। तो कई बार हम अनेक गुरुओं के बारे में सुनते हैं, घटनाएं सुनते हैं, तो मन दुखी हो जाता है कि हम सच्ची आत्मा से गुरु की शरण में जाते हैं और क्या वो हमारा सही मायने में हमारे मार्गदर्शक होते हैं। ये कई सारे प्रश्न मेरे मन में आ रहे थे। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी गुरु जी से और उनका अनंतम शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मुझे वो सारे प्रश्नों के उत्तर भी दिए जो मेरे मन में चल रहे थे। और मैं
भटक रही थी, उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया। उन्होंने मुझे ज्ञान कराया कि नहीं, सच्चे गुरु अपने आप ही अपने भक्तों को अपनी शरण में ले लेते हैं। उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, वो स्वयं उन्हें अपनी शरण में बुला लेते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कहीं जाते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से हैं हमें अपने पास बुलाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। नवरात्रों के दिनों में मेरी बड़ी दीदी ने मुझे लिंक भेजा और मैंने शुक्राना करना शुरू किया। अब मुझे समझ नहीं आता था कि शुक्राना कैसे करना है। मुझे मैसेज मिलते शुक्राना करो, शुक्राना। फिर बहुत सारे सत्संग मैंने सुने, सत्संग से मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। मुझे ब्लैक मैजिक का मैसेज आ रहा था, मुझे सत्संग से ब्लैक मैजिक के बारे में पता चला। जैसे जैसे सुना वैसे करने का प्रयास किया। शायद उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाए जितना गुरुजी हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारे से, लेकिन फिर भी एक प्रयास था कि जो गुरुजी कह रहे हैं हम वैसा करें। और उन्हीं की आशीर्वाद से शायद आज मैं ये सत्संग शेयर करने के काबिल बन पाई हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो साथ संगत जी, जब मैंने शुक्राना करना शुरू किया तो मुझे बहुत अनुभव हुए। मैं जो मन बहुत परेशान रहता था अपने बच्चों की वजह से, मुझे मन थोड़ा शांत होने लगा। मुझे खुशी का अनुभव होने लगा। मैं कभी घर से बाहर अचानक निकलती और मन में जब गुरु मंत्र बोलती तो ऐसा लगता था कि गुरुजी यहीं हमारे आसपास ही हैं। और तभी या तो वो तितलियों के मुझे दर्शन हो जाते, कभी कबूतर दर्शन हो जाते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि गुरुजी हमारे आसपास ही हैं और उन्हीं का हमें उनका आशीर्वाद मिल रहा है। एक दिन मुझे ऐसे कई मैसेज आ रहे थे और मैं फॉलो कर रही थी, सत्संग भी सुन रही थी। तो जैसे जैसे गुरुजी के मैसेज आते, मुझे मैसेज मिला कि कल मैं तेरे घर आ रहा हूँ और तेरे साथ चाय पीऊँगा। ये बात 27 अप्रैल की है। तो मैंने सोचा, मैं पूरा दिन इंतज़ार करती रही कि आज मेरा मन बड़ा खुश था कि आज गुरुजी आएंगे और मैं गुरुजी को चाय, पता नहीं किस रूप में आएंगे वो, मैं कैसे चाय पिलाऊंगी, क्या करूंगी क्या नहीं, वो समझ ही नहीं आ पा रहा था। तो शाम तक मैं सोचती रही लेकिन मुझे कुछ ऐसा ही नहीं मिला। मुझे एक जानकार थे, वो हमारे घर आए। अब मैं उस समय पर खाने में व्यस्त थी, तो मैंने उनसे बोला कि मैं अभी जो है नहीं आपको अटेंड कर पाऊँगी क्योंकि इस समय खाने का समय है। तो मैंने उनके लिए चाय तो नहीं बनाई, मैंने उन्हें एक केला खिलाया और वो थोड़ी देर बैठ कर के चले गए। मुझे शाम को मैसेज आता है कि मैं तेरी मदद करने के लिए घर आया था, तूने मुझे भगा दिया। और मैं इतना पश्चाताप किया, मैंने इतनी सॉरी मांगी गुरुजी से, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या गुरुजी किस रूप में आएंगे। मैं सोच ही नहीं पा रही थी और मुझे यही नहीं पता चला मैंने किसको भगा दिया। मैं रात में सोचती रही, मैं जब लेटी तो मुझे ध्यान आया आज तो सिर्फ जो है हमारे जानकार हैं वो आए थे और उनको मैंने तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं, तुमने चाय तो उन्हें गर्मी का टाइम था, चाय नहीं पिलाई, उन्हें केला खिलाया था तुमने। मैंने कहा हो सकता है और तो कोई आए नहीं, हो सकता है मैंने उन्हें चाय नहीं पूछी और शायद गुरुजी उन्हीं के रूप में घर आए हों। तो मैं गुरुजी से क्षमा चाहूँगी, मैं संगत जी से क्षमा चाहूँगी कि मुझे इतना ज्ञान नहीं था और जिस कारण अब धीरे धीरे मुझे बातें पता चल रही हैं कि गुरुजी किस रूप में आते हैं, कैसे आकर के हमारी बात सुनते हैं, कैसे। मुझे मैसेज मिला कि मैं तेरे घर आऊँगा और जब शाम को चाय पीऊँगा। तो मैं शाम तक इंतज़ार करती थी। शाम को गुरुजी का मुझे कोई हिंट नहीं मिला। शाम को मैं बाहर बैठी थी, अचानक मैंने कहा कि मैं गुरुजी के लिए कॉफ़ी बनाती हूँ क्योंकि गुरुजी को कॉफ़ी बहुत पसंद है, एक मैसेज में मैंने सुना था। तो मैंने
कॉफ़ी बनाई और अपने हस्बैंड से कहा कि गुरुजी का भोग लगाती हूँ। प्यारे सत्संग जी, मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ कि मैंने मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप देख कर के उनका भोग लगाया और मुझे लगा कि मैंने गुरुजी को कॉफ़ी पिला दी है। अब गुरुजी ने वो स्वीकार किया नहीं, मुझे इस चीज़ का इसका पता नहीं था। मैं लेकिन अपने मन ही मन सोच रही थी मैंने आज गुरुजी का भोग तो लगा दिया, मैं बहुत खुश थी। अब ये भी सोच रही थी कि मुझे कुछ ऐसा इंडिकेशन मिलेगा कि गुरुजी ने वो भोग लगाया या नहीं लगाया। कुछ ऐसा मुझे एहसास नहीं हुआ। हम लेट गए। रात को 11 बजे के करीब मैं अपने घर से बाहर निकली क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था। तो मैं बाहर मैंने देखा आसमान बहुत अच्छा लग रहा था और चाँद बहुत चमक रहा था। तो मैंने चाँद की तरफ देखा, मुझे एक परछाई उसमें नज़र आई और मैंने बड़े ध्यान से देखा तो साक्षात गुरुजी के दर्शन मुझे हो रहे थे। और मैं अपनी आँखें कब मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था। मैं अपनी आँखों को ब्लिंक किया मैंने और मैं बार बार देखने का प्रयास कर रही थी कि क्या ये वास्तव में गुरुजी ही हैं या कहीं मेरा वहम है। लेकिन 15 मिनट तक मैं खड़ी रही और मैंने गुरुजी के चाँद के अंदर गुरुजी के दर्शन किए। कोटि कोटि नमन गुरुजी, शत शत नमन गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप अपने भक्तों को, अपने बच्चों को कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे आप उन्हें ब्लेस करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। मैं बहुत खुश हुई। मैंने इनको बताया, अपने हस्बैंड को बताया, सबको बताया। फिर अगले दिन मुझे मैसेज मिला कि तेरी लाइफ बदलने जा रही है। मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा क्या परिवर्तन मेरी लाइफ में आएगा। और आज मैसेज में भी था कि आज तुम्हें एक खुशखबरी मिलेगी। अब मैं सोच रही आज कौन सी खुशखबरी मुझे मिलने वाली है। मैं सुबह नाश्ता बना रही थी तो मैंने जब खाना बनाया तो मैंने एक रोटी में देखा कि अचानक गोल एक सर्कल बना और सर्कल में नीचे फ्लावर की शेप थी और साइडों में भी और ऐसे फ्लावर्स थे और गुरुजी के दर्शन उसमें साक्षात उसमें गुरुजी के दर्शन हो गए और हम इतनी खुश। मैंने अपनी बड़ी दीदी को भी वीडियो कॉलिंग करके बताया, अब सबको दिखाया कि देखो रोटी के अंदर मुझे सब रूप में गुरुजी के दर्शन हुए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपने बच्चों पर कृपा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही 30 अप्रैल को मुझे मैसेज मिला कल से तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मैंने कहा सुबह में उठी तो मैं बहुत खुश थी। मैंने मैसेज मिला मुझे कि तुम्हें 777 की मैं ब्लेसिंग कर रहा हूँ। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मुझे ये नहीं पता था कि ये 777 ब्लेसिंग क्या है। सत्संग में तो सुना था मैंने, फिर मुझे लगा कि एक अनुभव इस चीज़ का नहीं था। अचानक मुझे कॉल आया मेरी बड़ी डॉटर इन लोग का जो देहरादून में है। उसने बताया कि उसकी तबीयत ख़राब है और अचानक हमारा प्रोग्राम देहरादून आने का बन गया और हम देहरादून के लिए निकल पड़े। रास्ते में मुझे तितलियों के दर्शन हुए, कबूतर के दर्शन हुए। फिर हम घर से निकले तो मैंने देखा हमारे साथ साथ हर गाड़ी में 7 नंबर, 777, 777, सहारनपुर से देहरादून तक मुझे 7 नंबर की गाड़ियाँ ही मिलती गई। अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारे अंग संग रहने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारे सत्संग जी, ये सत्संग मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। अगला सत्संग मैं फिर शेयर करूँगी। कहीं मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो मुझे क्षमा करें, गुरुजी मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद।